यह जो चैप्टर है ना थोड़ा सा हम हिंट देंगे, यह जो चैप्टर है ना प्राकृतिक यानी नेचर से, जिसको नेचर से लव होगा वो जान जाएगा कि हाँ यह नेचर से रिलेटेड या मतलब चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए उषा चैप्टर को शुरुआत करते हैं हम लोग बहुत मजे मजे से। तो सबसे पहला लाइन है उषा का चैप्टर से, हमने लेखक का नाम बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो उषा का सबसे पहला चैप्टर है उषा कविता का। प्रात नभ था बहुत नीला, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका, यानी अभी गीला है। ठीक है, कहते हैं कि कभी कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व जो है ना आसमान नीले शंख की तरह होती है। जब मॉर्निंग में उठेंगे ना, सुबह में उठेंगे तो अब जब आसमान में देखेंगे तो जिस समय सूरज नहीं उगा रहता है, ठीक है, क्या रहता है, जब जिस समय सूरज नहीं उगा रहता है ना उस समय आप देखिएगा आसमान की तरफ तो आपको जो है ना कैसा दिखाई देगा, तो नीले शंख की समान दिखाई देगा, लगता है पूरा नीला नीला बादल छाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि भोर का आसमान राख से लिपे हुए चौकी की तरह होती है। पहले जो है ना चूल्हा जो होता है जिसपे खाना पकता था पहले के जमाने में, उस पे जो है ना लिपा जाता था, और जैसे लिपा हुआ चूल्हा लगता था ना वैसे ही भोर का सुबह क्या लगता था, लगता था आसमान में जो है ना नभ में क्या हो गया है, लिप दिया है कोई चूल्हा की तरह। ठीक है, कहते हैं कि जो अभी गीला ही है, जैसे चूल्हा के लिपने के बाद अभी गीला रहता है ना, उसी प्रकार लगता है कि नभ जो है ना अभी क्या है, गीला है, कोई लिप दिया है, अभी गीला है यह। ठीक है, कहते हैं कभी कहते हैं कि प्रातकालीन बेला सौंदर्य की सामग्री यह होती है, मतलब सुबह का यह सब दृश्य देखने को मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट लाइन हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट लाइन कहते हैं कि बहन काली सील जरा से लाल केसर की जैसे, धूल हो गई स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। बहुत प्यारा सा लाइन है, शमशेर बहादुर सिंह शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि भोर का आसमान जो है ना राख से लिपे हुए चौकी की तरह होता है। राख जानते हैं, लकड़ी वगैरह का राख होता है। ठीक है, तो उसी का जो है ना अगर राख से कोई चीज का लिप दिया जाए तो कैसा होगा आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आसमान पर देख सकते हैं, सुबह सुबह कल्ले देख लीजिएगा अगर रात के देख रहे हैं यह वीडियो तो क्या होगा कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने लाल केसर, जानते हैं ना केसर, जिसको खीर वगैरह में रखकर खाया जाता है और बहुत सारे चीज में रखाते हैं, तो वैसा ही लगता है कि लाल केसर जो है ना होता है, ऐसा लगता है कि जैसे त्वसला जो है ना लाल केसर वाली सील को धो दिया गया हो और लेकिन उस पर केसर की आभा दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर लाल खड़िया चाक से मल दिया गया हो। स्लेट जानते थे बचपन में हम लोग कखा गगा वहीं पर सीखते थे, है ना, तो उस पर अगर मान लीजिए कि लाल खड़िया, खड़िया के मतलब होता है, मान लीजिए ना चौक रहे, अगर व्हाइट कलर से चौक हम लोग लिखते हैं ना, उस पर लाल कलर के चौक रहे तो कैसा होगा, समझ सकते हैं इस बात को, तो वैसे ही लगता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिला दे जैसे हिल रही हो। कहते हैं कि नीले आकाश मानो नील जल की भांति प्रतीत हो रहा है। नील जल के मानते मतलब ब्लू ब्लू, ब्लू ब्लू कलर के क्या होगा, वाटर, ब्लू ब्लू कलर के वाटर लगता है कि उसमें क्या है, तो उसमें जो है ना झिलमिला रही है। और कहते हैं सूर्य आकाश में ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आ रही हो। मान लीजिए ना, महसूस कीजिए थोड़ा, यह बोर्ड है और यहाँ पर यह जो है ना पूरा ब्लू ब्लू कलर के है, नीला नीला कलर के, पानी की जैसा है, और उसमें से अगर मान लीजिए कोई रेड कलर का चीज निकलता है तो कैसा आपको लगेगा, नहीं लगेगा कि कोई सुंदरी निकल रहा है, ब्लू ब्लू क्या है, तो समान में से। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि जैसे सुंदरी निकल रहा हो जल में से, ब्लू जल में से, नीले कलर के जल में से। ठीक है, उसके गोरे रंग की आभा चारों तरफ फैलती है। अब सूर्य जब निकलती है तो थोड़ा रेड कलर का, थोड़ा व्हाइट कलर का भी होता है उनका धूपा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, कहते हैं कि और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, कहते हैं कि जादू टूटता है, मतलब उषा चैप्टर का यह लास्ट लाइन है, जादू टूटता है क्या चीज का, तो अब सूर्योदय हो रहा है। यानी कभी कहते हैं कि प्रातकालीन समय सतरंगी होता है और आकाश राख से लिपे हुए चौकी की तरह प्रतीत होता है, लेकिन सूर्योदय के बाद उसी जो है ना उसी रूपी सुंदरी के लालिमा और नीलिमा वाली शोभा नष्ट हो जाती है, अर्थात उषा का जादू खत्म हो जाता है। भाई साहब इस लाइन का जो है ना हिंदी मीनिंग बहुत लंबा होगा, लेकिन हम बताएंगे आपको बड़े छोटा में। ठीक है, तो इसका मीनिंग यह हुआ कि जब सुबह होता है तो नीला आकाश लगता है, उसमें से लगता है कि नीला नीला पानी की तरह आकाश होता है, उसमें से जब सूर्य निकलता है तो लगता क्या है,
तो लगता है जो है ना नीले जल में से एक सुंदरी निकल रहा है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होता है ना, जब 20 में आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा तो आपको सुंदरी दिखाई देगा, और यहाँ पर आएगा तो आपको इतना गर्मी लगने लगेगा जैसे अभी गर्मी लग रहा है वैसे ही पूरा एकदम गर्मी लगेगा। और जो है ना उषा का जादू जो है ना टूट जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता है, बस व्हाइट कलर के आपको जो है ना एक लाइट दिखाई देगा जिसे प्रकाश कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है उषा चैप्टर, जो कि लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह जी।